दोस्तों, मीडिया स्टोरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। संभल और अजमेर शरीफ के अंदर दरगाह और जामा मस्जिद का विवाद अभी थमा नहीं है। खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से आ रही है, जहां पर बदायूं की जामा मस्जिद को नीलकंठ महादेव मंदिर बता करके विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और इस मस्जिद को लेकर के भी कोर्ट में याचिका लगा दी गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बदायूं की जो जामा मस्जिद है, यह दरअसल मस्जिद नहीं, इसको मंदिर तोड़कर बनाया गया था और इस मस्जिद की जगह पर नीलकंठ महादेव का मंदिर है, इसलिए इसका सर्वे होना चाहिए, जिसको लेकर के कोर्ट की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है, जिसकी जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाने जा रहा हूं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरीके से देश में हिंदू मुसलमान करके लोगों को आपस में बांटा जा रहा है, क्या यह हमारे देश के लिए खतरनाक है? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और मीडिया स्टोरी न्यूज को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब बात करेंगे खबर की। सबसे पहले स्क्रीन पर आप खबर देखिए। आप सब जानते हैं, संभल के अंदर जामा मस्जिद, अजमेर शरीफ के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के नीचे मंदिर बता करके विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। यह विवाद थमा नहीं है, बदायूं के अंदर नया विवाद खड़ा कर दिया गया है। हिंदू समुदाय की तरफ से यह दावा किया गया है कि जो बदायूं की जामा मस्जिद है, इसके नीचे नीलकंठ महादेव का मंदिर है, इसलिए इस मंदिर का सर्वे होना चाहिए और यह पता लगाया जाना चाहिए कि वाकई मस्जिद के नीचे मंदिर है या नहीं। और इस पर कोर्ट ने बाकायदा याचिका स्वीकार भी कर ली है और इस पर आज बहस भी हुई है। बहस में क्या चीजें सामने निकल कर आई हैं, खुद हिंदू पक्ष की तरफ से बयान जारी किया गया है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, आप लोग सुनिए, उसके बाद इसकी आगे हम चर्चा करते हैं। सुनिए हिंदू पक्ष क्या कह रहा है। आज कोर्ट में क्या हुआ, जामा मस्जिद वर्सेस नीलकंठ महादेव मंदिर में जो आज बहस होनी थी। जो पिछली तारीख के लिए भगवान नीलकंठ महादेव जामा मस्जिद का जो केस चल रहा है बदायूं में, उसकी तरफ से सरकार की ओर से तो उसमें अपनी रिपोर्ट लगा दी सरकारी वकील ने, और इस बार आज इंतजामिया कमेटी की ओर से बहस हो रही है, वो अपनी बात रख रहे हैं। अब अगली तारीख 3 जनवरी पड़ गई है या 3 दिसंबर पड़ गई है, उसके लेकर उसमें उनकी बहस होगी। उसके बाद फिर अखिल भारत हिंदू महासभा अपना पक्ष रखेगी। तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कहा गया है आज कोर्ट में? मुस्लिम पक्ष तो अपनी बात रख रहा है कि ये हिंदू महासभा का अधिकार नहीं है, कि इसका अधिकार नहीं है, उसका, वो अपना पक्ष में तरह तरह की बातें रख रहे हैं। उनसे कोई वो नहीं है, बात वो तो अपना पक्ष रखेंगे। बहरहाल हम अपने जो पक्ष हमारा है, हम अपने मजबूती के साथ आए हुए हैं। हम सब सरकार के गजेटियर से लेकर रिपोर्ट से लेकर, पुरातत्व विभाग से लेकर, जन सूचना विभाग से लेकर और यहाँ के सब डॉक्यूमेंटों के आधार पर हम तैयारी के हिसाब से गए हैं और हमें सरकार पर और बदायूं कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सभी पर हमें विश्वास है, हमें न्याय मिलेगा। और हमने ऐसा कोई वो नहीं है जो हमारे पास सबूत है नहीं, हम मजबूती के साथ आए हुए हैं। वो कहीं पर लड़े, हम मजबूत खड़े हैं। मतलब कि आज इंतजामिया कमेटी की तरफ से जो बहस हुई है, क्या कुछ हुआ है कोर्ट के अंदर? देखिए, आज क्योंकि ये नए जज साहब आए हैं तो इनके यहाँ बहस दोबारा शुरू हुई। उस हमारी एप्लीकेशन ये है, ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी का एक है कि उसमें जो है, अगर कानून के खिलाफ है कोई मुकदमा या जिन्होंने मुकदमा फाइल किया है वादियों ने, उनको कोई राइट नहीं है मुकदमा फाइल करने का, या कोई कॉज ऑफ एक्शन अगर डिफेंडेंट्स के खिलाफ नहीं है तो वो उनका प्लेंट जो है मुकदमा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सुनवाई होने से पहले सिर्फ इसी पॉइंट पे सुनवाई होगी कि चलने के लायक है या नहीं है। वो हमारी एप्लीकेशन थी, तो उस पर आज हमारी बहस शुरू हुई है। तो कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है अभी या नहीं, अभी तो कोर्ट की तरफ से कुछ भी नहीं कहा। अभी तो थोड़ी सी बहस शुरू हुई है। कोर्ट ने बाकी आगे बहस के लिए 3 दिसंबर लगा दी, बाकी 3 दिसंबर को भी बहस होगी। जो पुरातत्व विभाग ने रिपोर्ट लगाई अपनी, वो क्या रिपोर्ट है? नहीं, पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट तो कुछ कहे, उससे हमारे केस पे कोई असर नहीं पड़ता है। वो अपनी बात कहते हैं, उनका कहना यह है कि ये पुरातत्विक है। हमारा कहना यह है कि ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ है और ये पुरातत्विक आर्कोलॉजिकल सर्वे के अंडर ये नहीं आती है और इसमें लगातार नमाज हो रही है और इंतजामिया कमेटी इसका इंतजाम कर रही है। पुरातत्व विभाग ने न कभी इसका इंतजाम किया, न पुरातत्व विभाग ने इस पर कोई अपना वो लेबल लगाया है। जैसा कि उनका बोर्ड होता है पुरातत्विक, जो भी इस किस्म की बिल्डिंग्स होती है उसमें उनका ना कोई बोर्ड है, ना उन्होंने कुछ इसका कभी इंतजाम किया है। कह देना है उनका कि कोई उन्होंने अपने कागजों में लिख लिया होगा, उससे कोई
हमारे केस पे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आज जामा मस्जिद वर्सेस नीलकंठ महादेव मंदिर में तारीख थी, क्या कुछ रहा कोर्ट में? आज जो डेट फिक्स करी थी कोर्ट ने, वो करी थी ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन की सुनवाई के लिए, और इसमें शासकीय अधिवक्ता की ओर से सरकार का पक्ष पहले रखा जा चुका है, और अब जो बहस चल रही है वो चल रही है इनके इंतजामिया कमेटी की तरफ से ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन पर कि जो वाद है वो पोषणीय है या नहीं। तो अभी तक कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है या आज सिर्फ बहस हुई है? कोर्ट की तरफ से हमारा दावा पहले एडमिट किया जा चुका है। हमने ऑर्डर 1 रूल 8 की एक एप्लीकेशन पहले मूव करी थी, वो हमारी एप्लीकेशन अलाउ हो चुकी है। दावा हमारा एंटरटेन किया जा चुका है, और ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन केवल मामले को डिले करने के पर्पज से दी गई है, जबकि उसमें कोई दम नहीं है। सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा गया है, क्या रिपोर्ट है? सरकार का कहना ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये पुरातत्व की संपत्ति है, और उससे जो है जामा मस्जिद का कोई लेना देना नहीं। क्या पुरातत्व विभाग की संपत्ति पर मस्जिद रह सकती है? प्रा- कोई पूजा घर पुरातत्व विभाग की जो संपत्ति है उसमें पुरातत्व विभाग ही जो है वो एक्चुअल में मालिक होता है। सर बताइएगा कि यहाँ जो है इंतजामिया कमेटी के भी अधिवक्ता हैं और वो भी पक्ष है, और तमाम वकीलों के बयान सुन लिए जो कोर्ट के अंदर इस मुद्दे पर बहस करने के लिए गए हुए थे। सबने अपनी अलग अलग बातें रखी। अब मुझे शायद इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं कि किसने क्या कहा है, आपने अपने कानों से सुन लिया है। फिलहाल सरकार यह कह रही है कि यह पुरातत्व की प्रॉपर्टी है। सरकार यह नहीं कह रही है कि यह मस्जिद है, इसमें लोग नमाज पढ़ रहे हैं, उसको किसी की आस्था से लेना देना नहीं है। सरकार कह रही पुरातत्व की जमीन है तो यह भैया सरकार के अंडर में दे दी जाए। और इसके साथ साथ हिंदू पक्ष कह रहा है ये कि नीलकंठ मंदिर है, इसका सर्वे होना चाहिए, यह हमारे कब्जे में आना चाहिए। और मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये जितने भी आरोप है सरासर गलत है, शुरू से लेकर आखिर तक हम इसकी रखवाली करते हैं, यह हमारी मस्जिद है, हम नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन नमाज पढ़ती हुई मस्जिद के अंदर आप देख सकते हैं विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल मसला क्या है मालूम है, देश के अंदर लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग बेरोजगार हैं, तो उनके पास कोई काम तो है नहीं। यही काम बचा हुआ है कि मस्जिदें ढूंढो और उसके अंदर आरोप लगाओ कि मंदिर है, याचिकाएं डालो, इधर उधर से पैसे इकट्ठा करो केस लड़ने के नाम पर, और बस उसी से अपना रोजगार चलाओ। तो ये चीजें आप देश के अंदर देखने को मिल रही, और ये सिर्फ एक राज्य या दो राज्यों में नहीं है, ये हमारे पूरे देश के अंदर देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ साउथ इंडियन अगर स्टेट्स को हम छोड़ दें तो पूरे नॉर्थ इंडिया में या वेस्ट इंडिया में ये चीजें फिलहाल फैली हुई हैं, क्योंकि इसी मतलब जो स्टेट्स के अंदर बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। वो यूपी ले लो आप, जो है इसके बाद उत्तराखंड ले लो आप, उसके बाद मध्य प्रदेश देख लो आप, उसके बाद जो है दूसरे और स्टेट्स हैं वहां पर भी देख लो। इस तरीके की चीजें हो रही है जहां पर बेरोजगारी ज्यादा है। वैसे अगर इसी तरीके से हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की कोशिश की जाएगी तो कल दूसरे समुदाय के लोग कह देंगे कि मंदिर के नीचे मस्जिद है, मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया गया, तब क्या होगा? तब तो मंदिरों के सर्वे करवाए जाएंगे। इससे क्या होता है? समाज में नफरत बढ़ती है, समाज में जो एकता भाईचारा वो खत्म होता है, जिससे समाज का पूरा ताना बाना ध्वस्त हो सकता है, और देश हमारा जो अभी तरक्की की ओर बढ़ना शुरुआत हुआ है वो कई साल पीछे चला जाएगा, क्योंकि हम गृहयुद्ध जैसे हालात में आ जाएंगे। ये लगातार लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन सरकार पर इसका कोई और कोर्ट के जजों के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। खैर, अच्छे दिन हैं, एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।